दोस्ती की कहानियां तो बहुत होती हैं, पर कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमेशा के लिए अंधेरे में ही दफन रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो अविनाश नाम के एक शख्स ने कई सालों तक अपने दिल में छिपाए रखी। ये एक ऐसा भयावह सच है जो आज पहली बार सामने आ रहा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि वो जख्म कितना गहरा था जो इस घटना ने पीछे छोड़ा। जरा सोचिए, कोई ऐसा राज जिसे एक इंसान अपने सबसे अच्छे दोस्त के माँ बाप तक से छिपाने को मजबूर हो जाए। बस यहीं से हमें इस कहानी की गंभीरता का अंदाजा हो जाना चाहिए। बड़ी बड़ी त्रासदियों की शुरुआत अक्सर बहुत मामूली पलों से होती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही छोटे से फैसले से शुरू हुई। एक ऐसा फैसला जिसने चार दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। साल था 2023। पुरी में रथ यात्रा का जश्न जोरों पर था। सड़कें रोशनी से जगमगा रही थी, हर तरफ चहल पहल थी। इसी जश्न के बीच चार दोस्त अविनाश, प्रखर, धर्म और ऋतु मस्ती में घूम रहे थे। उनका कोई खास प्लान नहीं था, बस रात को एंजॉय करना था। लेकिन तभी आधी रात को प्रखर को जोर की भूख लगी और उन्होंने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो अनजाने में उनकी किस्मत लिखने वाला था। तो हुआ ये कि ग्रुप दो हिस्सों में बंट गया। ऋतु के घर से लगातार फोन आ रहे थे, तो अविनाश उसे घर छोड़ने चला गया। दूसरी तरफ प्रखर और धर्म खाने के लिए एक होटल की तरफ निकल पड़े। तय ये हुआ कि सब बाद में बाबूसाई पर मिलेंगे। उस वक्त ये एक बहुत ही मामूली सी बात लग रही थी, पर किसी को क्या पता था कि ये छोटी सी दूरी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फासला बनने वाली थी। यहाँ से कहानी में जश्न का शोर पीछे छूट जाता है और एक अनजाना डर हावी होने लगता है। ऋतु को घर छोड़ने के बाद अविनाश को वापस अकेले लौटना था और इसी अकेले सफर में कुछ बहुत ही अनहोनी चीजें उसका इंतजार कर रही थीं। जिस जगह पर उन्हें मिलना था, बाबूसाही का वो बरगद का पेड़, वो इलाके में काफी बदनाम था। मतलब वहां अक्सर गलत कामों के लिए लोग इकट्ठा होते थे। तभी अविनाश को धर्म का फोन आया कि वो तो घर जा रहा है। इसका मतलब साफ था, प्रखर उस बदनाम पेड़ के नीचे रात के उस अंधेरे में बिल्कुल अकेला इंतजार कर रहा था। प्रखर तक पहुंचने का ये रास्ता अजीब घटनाओं से भरता जा रहा था। सबसे पहले एक कब्रिस्तान के पास घने जंगल में पहुंचते ही उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। फिर उस उमस भरी रात में अचानक हवा बर्फीली हो गई, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी। थोड़ी ही दूर एक बेंच पर सफेद साड़ी में एक औरत बैठी दिखाई दी। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब एक स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे अविनाश ने देखा कि जमीन पर न तो उसकी परछाई है और न ही उसकी बाइक की। रास्ते में उसे विश्व नाम का एक लोकल आदमी मिला जिसे लोग थोड़ा सनकी समझते थे। उसने अविनाश को एक बहुत अजीब सी चेतावनी दी। कहा, सुनो, इस वक्त वहां मत जाओ, ठीक नहीं होगा। अविनाश ने सोचा कि ये नशे में कुछ भी बक रहा है और उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस चेतावनी के पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा है। और अब हम कहानी के उस सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां अविनाश आखिरकार उस पेड़ के नीचे पहुंच ही जाता है। लेकिन जो वहां उसका इंतजार कर रहा था वो शायद उसका दोस्त नहीं था। जैसे ही अविनाश प्रखर के पास पहुंचा, उसे फौरन महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रखर की आंखें हल्की हल्की लाल थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, थोड़ी औरतों जैसी। उसने घर जाने के लिए एक अनजान और लंबे रास्ते पर चलने की जिद की और पूरे रास्ते वो एक शब्द तक नहीं बोला, बिल्कुल खामोश। अविनाश की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर प्रखर से पूछा कि वो चुप क्यों है, और जो जवाब आया वो प्रखर की आवाज में नहीं था। एक सर्द अनजानी आवाज ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। बस ये सुनते ही अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके ठीक बाद एक भयानक डरावनी हंसी गूंजी और प्रखर पागलों की तरफ पास के शमशान घाट की ओर भागने लगा। अविनाश के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो डरकर वहां से भाग जाए या फिर अपनी दोस्ती निभाए। उसने दूसरा रास्ता चुना और अपने दोस्त के पीछे उस खौफनाक जगह की ओर दौड़ पड़ा। इससे पहले कि हम जानें कि शमशान में आगे क्या हुआ, ये समझना जरूरी है कि अविनाश का सामना आखिर किस चीज से हो रहा था। बाद में पता चला कि वो एक ब्रह्म राक्षस था। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये एक ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने अपनी जिंदगी में पाप किए हों।
और ये आत्माएं बेहद शक्तिशाली और खतरनाक मानी जाती हैं। उस रात का सबसे खौफनाक मंजर तब सामने आया जब अविनाश शमशान के अंदर पहुंचा। उसने जो देखा वो किसी के भी बुरे से बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। प्रखर वहां एक इंसानी लाश को नोच नोच कर खा रहा था। ये सीन देखकर अविनाश के होश उड़ गए। शमशान की उस रात का खौफ तो बस एक शुरुआत थी। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब वो शैतानी ताकत प्रखर के साथ उसके घर तक पहुंच गई। उस मंजर को देख के शमशान से भागते हुए अविनाश को एक कार ने टक्कर मार दी। जब उसे होश आया तो 2 दिन गुजर चुके थे और वो एक अस्पताल में था। वहीं उसे पता चला कि प्रखर पिछले 3 दिनों से गायब है। लगभग 1 हफ्ते बाद प्रखर अपने घर के पास ही एक नाले में बेहोश मिला। जब वो ठीक हुआ तो परिवार ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल लगा, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। बहुत जल्द प्रखर का असली रूप सामने आने लगा। वो हिंसक हो गया। पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु पर हमला किया और फिर एक रात चाकू लेकर अपने ही परिवार को जान से मारने पर तुल गया। अब ये बिल्कुल साफ था, प्रखर के अंदर कोई और था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो प्रखर को बचाने की हताशा में उसके परिवार ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस श्राप से भी ज्यादा भयानक साबित हुआ। और यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। परिवार ने हार कर एक तांत्रिक का दरवाजा खटखटाया। तांत्रिक ने कहा कि प्रखर पर एक ब्रह्म राक्षस का कब्जा है और इसे निकालने के लिए प्रखर की सबसे कीमती चीज की बलि देनी होगी। और यहीं से उस परिवार ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक घिनौनी साजिश रची। उन्होंने ऋतु को धोखे से एक पूजा के लिए बुलाया। उसे ये कहा गया कि उसकी प्रार्थना से प्रखर ठीक हो जाएगा। पूजा के दौरान तांत्रिक ने ऋतु को एक घेरे में बिठाया जहां वो रहस्यमयी तरीके से बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। पर यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी। उस तांत्रिक ने ऋतु की आत्मा को प्रखर के शरीर में डाल दिया ताकि वो उस राक्षस से लड़ सके। अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, जहां एक एक करके सब कुछ खत्म हो गया और पीछे सिर्फ तबाही रह गई। 12 सितंबर का दिन अविनाश और धर्म के पास प्रखर का एक फोन आता है। पर फोन पर जो आवाज थी वो प्रखर की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारी आवाजें एक साथ मिल गई हों, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उस आवाज ने एक आखिरी खौफनाक चेतावनी दी, ऋतु और वो ब्रह्म राक्षस सबको मार डालेंगे। भूल कर भी यहां मत आना, वरना तुम भी मारे जाओगे। ये स्लाइड उस दिन की तबाही की खामोश गवाह है। उस आखिरी फोन कॉल के कुछ ही घंटों बाद प्रखर ने अपने घर की 3री मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन त्रासदी यही नहीं रुकी। उसी दिन उसी घर के बाथरूम से प्रखर की बहन की भी लाश मिली। एक ही दिन में एक पूरा हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। कहानी का सबसे घिनौना सच तो बहुत बाद में सामने आया। एक ज्ञानी पुजारी ने बताया कि वो तांत्रिक असल में प्रखर को बचा ही नहीं रहा था। सच तो ये था कि वो ब्रह्म राक्षस उस तांत्रिक पर ही हावी हो रहा था। अपनी जान बचाने के लिए तांत्रिक ने उस राक्षस से एक सौदा किया, एक बलि के बदले उसकी जान, और उस तांत्रिक ने अपनी जान बचाने के लिए ऋतु की बलि चढ़ा दी। तो अविनाश की ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब दोस्ती और खौफ आमने सामने आ जाएं, तो दोस्ती की असली कीमत क्या होती है? अविनाश ने दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में कितनी ही जिंदगियां तबाह हो गईं। ये कहानी सिर्फ किसी भूत प्रेत की नहीं है। ये दोस्ती, धोखे और उस बेबसी की कहानी है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। शायद कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर है।